नमस्कार दोस्तों, दिल को थाम के रखिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिम मानव, यित्ती या फिर अंग्रेजी में कहें तो बिगफुट की। अक्सर जब सर्दियों में हम 1 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, हम नानी के गांव जाया करते थे। वो बर्फ से ढके पहाड़, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते, बहती नदियां, झरनों की आवाज, आज सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब सा लगता है। लेकिन बचपन में ये किसी परी कथा से कम नहीं था, और शायद बचपन होता ही परी कथा है जहां हम हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। पर जरा सोचिए, क्या वो पहाड़ झूठ है? क्या वो नदियां, वो जंगल, वो खामोशी झूठ है? नहीं ना। तो फिर क्या हिम मानव या यित्ती की कहानियां भी झूठ हो सकती हैं? दिन भर हम गायों के साथ जंगल में चराने जाते थे। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट, ऐसा लगता था जैसे खामोशी में किसी ने कानों में मधुर रस घोल दिया हो। लेकिन क्या उसी खामोशी के पीछे कोई और भी था, कोई ऐसा जो हमें देख रहा था? क्या हम अनजाने में उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर रहे थे? जो हिमालय का असली राजा है। मेरी नानी अक्सर हिम मानव की कहानियां सुनाती थी। वो उसे अपनी गढ़वाली भाषा में हिम बाग कहती थी, जिसे हम हिम भूत या स्नो घोस्ट कह सकते हैं। नानी कहती थी कि ऊंचे पहाड़ों में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गुफा तक पहुंचने से पहले ही लोगों को बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देने लगते हैं, और जो लोग उसे देखने की कोशिश करते हैं वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। जो लौट कर आते हैं वो बोल नहीं पाते, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसकी आवाज छीन ली हो। तो क्या ये कोई साधारण जीव हो सकता है या कोई दैविक शक्ति? ये कहानियां रातों में हमारे रोंगटे खड़े कर देती थी। हालत ये थी कि डर के मारे अकेले बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। कभी कभी मन करता था कि एक बार उन गुफाओं तक जाऊं और सच को अपनी आंखों से देखूं, लेकिन तभी कोई ना कोई घटना सामने आ जाती जो उस डर को और गहरा कर देती। शहरों में चोरियां, हत्याएं और अपराध आम है, लेकिन देवभूमि और हिमालय में रहस्यमयी और अलौकिक घटनाएं आम मानी जाती हैं। कई बार जब हम जंगल जाते या लौटते तो अचानक कोई आहट, कोई फुसफुसाहट, कोई अनजानी सिसकारी ऐसा एहसास दिलाती थी कि कोई है जो हमें देख रहा है। हिम मानव आज भी एक रहस्य है, शायद इसलिए क्योंकि ये रहस्य केवल खोज से नहीं बल्कि विश्वास से खुलता है। शायद उसका दर्शन वही कर सकता है जो उसे देखने नहीं बल्कि उसे समझने जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी भी अपने जीवन में ऐसा कुछ महसूस किया है जो समझ से परे हो? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमसे जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम पेज फेरी टेल्स पर। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।